हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के वीडियो में हम पाइथन की डिक्शनरीज देखेंगे। उसमें हम सारे मेथड्स कवर करेंगे, प्लस कैसे हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किन वे से, देन उसमें अपडेट कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दैट थिंग्स वी गोना लर्न इन दिस वीडियो। सो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी से। और जैसे कि पता है आपको, डिक्शनरी एक की वैल्यूज पेयर होता है। ओके, तो डिक्शनरी में हम हमारे जैसे नॉर्मली डिक्शनरी होती है, जैसे ऑक्सफर्ड की डिक्शनरी हो गई, तो उसमें की वैल्यू पेयर्स होते हैं। सो डिक्शनरी में क्या होता है कि डुप्लीकेट कीज नहीं हो सकती, तो वो डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करते हैं। देन ये चेंजेबल होती है, देन ऑर्डर्ड होती है, एंड उसका सिंटैक्स यहाँ पे है, जो जैसे कि हम उसे करली ब्रेसेस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। सेम हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ करेंगे टू रन आवर पाइथन कोड। ओके, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल ले लिया है, जो भी प्रेजेंटेशन में है सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है। सो यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी, पहले हमें डिक्शनरी का नाम देना पड़ता है। यहाँ पे मैंने न्यू डिक्ट एज अ नेम दिया है वेरिएबल। देन करली ब्रेसेस में यहाँ पे कीज एंड वैल्यू, की देन कोलन होता है एंड देन वैल्यू होता है। यहाँ पे मैंने डबल कोलन नहीं लगाया क्योंकि ये नंबर है, इसीलिए स्ट्रिंग के लिए हम ओके ये यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने 3 डिफाइन किए, ईयर, मंथ एंड डे। ओके, एंड यहाँ पे सिंपली मैंने एक जो हमने वेरिएबल डिफाइन किया है उसे प्रिंट किया है। अगर हम उसे सेव करके रन करें तो हमें ये पर्टिकुलर डिक्शनरी दे देगा, जैसे कि ईयर 2019 है, मंथ जुलाई एंड डे मंडे। ओके, सो कुछ भी हम उसमें प्रिंट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हमें इसमें ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, देन अपडेट कुछ होता है वो कर सकते हैं। अगर हमें डे चेंज करना है, डे मंडे नहीं है, हमें संडे चाहिए, तो वो भी हम डिक्शनरी में कर सकते हैं। ओके, सो हम प्रेजेंटेशन में जाते हैं। सो सिंपली हमने देख लिया, देन हम उसे एक्सेस कैसे कर सकते हैं, मतलब जो भी अभी मैंने बताया, तो हम कैसे उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हमें दिस पार्ट इज कॉल्ड एज की एंड दिस इज वैल्यू। ओके, तो अगर हमें की चाहिए होगी, देन सिंपली माई डिक्ट ऑफ, अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट में किसी सी, यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शंस आ रहे हैं क्योंकि विजुअल स्टूडियो कोड हमें ऑटोमेटिकली दे देता है ऑप्शंस। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में हमें की का नाम देना पड़ता है। अगर दे दिया देन ये पर्टिकुलर मंडे प्रिंट कर देगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वैल्यू हमारी मंडे है, सी। लाइकवाइज हम कौन सी भी की हम यहाँ पे पास कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। सो इस तरह हम पर्टिकुलर की को या उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। प्लस हमें अगर यहाँ पे मैंने डिक्शनरी मेथड्स लिए, प्लस अगर मैंने यहाँ पे बताया जैसे कि हमें अगर हमें सारे कीज़ एक्सेस करने हैं और सारे वैल्यूज़ हमें चाहिए जो भी पर्टिकुलर प्रेजेंट है। अगर हमने यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले प्रिंट किया था न्यू डिक्ट, तो यहाँ पे ये सारे जो भी हमने डिफाइन की थी डिक्शनरी वो सारी आ गई। लेकिन अगर हमें सिर्फ ये वैल्यूज़ चाहिए, देन ऑल्सो हम वो वैल्यूज़ प्रिंट कर सकते हैं बाय यूजिंग वैल्यूज़, डॉट वैल्यूज़ मेथड। ओके, यहाँ पे है डॉट वैल्यूज़ मेथड, प्लस डॉट कीज़ होती है जो कि हमारी ये प्रिंट कर सकती है। तो अगर यहाँ पे हमने ओके अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करें, एक्स इज इक्वल टू ओके न्यू डिक्ट डॉट कीज करें अगर, ओके, एंड देन हमें एक्स को प्रिंट करना है। ओके, तो अगर हम इसे प्रिंट करें तो ये हमें सारी कीज देगा जो भी उसमें प्रेजेंट है। तो डिक्ट कीज क्या आएगी, ईयर, मंथ एंड डे, ईयर, मंथ एंड डे। सो
डॉट कीज हमें सारी कीज दे देता है जो भी उस पर्टिकुलर डिक्शनरी में प्रेजेंट है। ओके, देन नेक्स्ट हमारा आता है गेट। तो गेट क्या करता है, यहाँ पे हमने पिछली बार देखा था, क्या हो देखा था, हमने प्रिंट किया था, हमने न्यू डिक्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट में हमने डे दिया था। तो उसने हमें मंडे दिया प्रिंट करके। यहाँ पे और एक बार दे सकते हैं हम, इसे मैं डिलीट कर लेती हूँ एंड देन रन। ओके, तो उसने हमें मंडे दिया था लाइकवाइज। ओके, लेकिन क्या होगा अगर यहाँ पे जो की प्रेजेंट नहीं है, तो अगर हम वो दे देंगे, जैसे कि हमने अगर डेज दिया गलती से, ओके, और अगर हमने इसे रन किया तो वो एरर थ्रो करता है लाइक दिस, ये हमें एरर थ्रो करता है। लेकिन अगर हमने गेट मेथड का यूज़ किया, जैसे कि यहाँ पे दिया है डॉट गेट, ओके, और इसमें अगर हमने सेम ये भी हमें वैल्यूज ही देता है। पहले अगर हम डे दे देंगे तो मंडे दे देगा, लेकिन फिर भी अगर हमने गलती से डेज कर लिया, इसे हम डिलीट कर देंगे एंड देन रन, देन ये सिंपल हमें एरर नहीं देगा, डायरेक्ट ओनली नन दे देगा। तो अगर हमें एरर हमारे प्रोग्राम के एंड में अगर हमें एरर नहीं चाहिए तो हम गेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमें नन वैल्यू देगा क्योंकि ये प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो लाइकवाइज हम गेट का यूज़ मोस्टली कर सकते हैं रादर दैन दिस पहले वाला ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यूज़। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे अगर हमने वैल्यूज़ को किया न्यू डिक्ट डॉट वैल्यूज़, ओके, देन वो हमें जो भी वैल्यूज़ प्रेजेंट है ये दे देगा 2019 जुलाई एंड मंडे लाइकवाइज। ओके, काफ़ी इजी है। देन हमें आइटम्स आ जाते हैं यहाँ पे। तो आइटम्स क्या कर देते हैं, जो भी इसमें प्रेजेंट है वो सारे हमें दे देगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हमने ओके, आइटम्स, इसे मैं कमेंट आउट कर लेती हूँ ताकि इसे डिलीट एंड देन रन। तो जितने भी आइटम्स प्रेजेंट हैं, गलती से 2 गए थे, सो ये हमें जस्ट सेकेंड आपको न्यू रन करके दे सकते हैं। ओके, तो हमें जो जितने भी आइटम्स प्रेजेंट है वो हमें प्रिंट करके दे देगा। जैसे ईयर 2019 है, देन मंथ जुलाई एंड डे मंडे। ओके, सो लाइकवाइज ये हमें आइटम्स प्रिंट करके दे देगा। नेक्स्ट हमारा अपडेट आता है। अपडेट पॉप आइटम, क्लियर एंड फ्रॉम कीज, ये सारे भी डिक्शनरी के ही मेथड्स हैं। जैसे कि अपडेट है, अगर हमें यहाँ पे एक और ऐड करना है तो हम डिक्शनरी के अंदर जाके अगर बाद में हमें ऐड करना होगा तो हम एट द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर मुझे एक ऐड करना है न्यू डिक्ट ऑफ, मुझे न्यू ऐड करना है, क्या करना है ऐड, अगर मुझे एनवायरमेंट क्या है आज का, ओके, सनी है, तो इसलिए मैं इस इक्वल टू ओके सनी कर लेती हूँ। ओके, जस्ट है ये क्या हो गया। अब इसे हम रन करेंगे
ओके, एंड देन हम फिर से उसे प्रिंट करेंगे। ओके, तो न्यू इसमें यहाँ पे आ गया। पहले वाले में अगर हम देखें यहाँ पे तो ओनली 3 है, ईयर, मंथ एंड डे। पर न्यू प्रिंट, जब हमने न्यू डिक्ट प्रिंट किया तो उसमें क्या आ गया, अपडेटेड एनवायरमेंट सनी आ गया आज का डे। ओके, सो लाइकवाइज हम अपडेट कर सकते हैं। पॉप रिमूव कर देता है जो भी लास्ट हम ऐड करते हैं उसमें, तो वो डिलीट कर देता है। देन क्लियर का एक बेनिफिट होता है। अगर हम जैसे कि अगर हम डेल ऑफ न्यू डिक्ट करें तो वो पर्टिकुलर डिक्शनरी को डिलीट कर देता है। ओके, एंड अगर हम उसके बाद प्रिंट करें न्यू डिक्ट को तो वो एरर थ्रू कर देगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिलीट कर दी है। सो ओके, तो इस न्यू डिक्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों आ गया ये, क्योंकि हमने न्यू डिक्ट को डिलीट कर दिया। लेकिन अगर हम क्लियर का यूज करें, क्लियर न्यू डिक्ट डॉट क्लियर, ओके, तो ये हमें एम्प्टी डिक्शनरी दे देगा। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होगा, क्योंकि इंटरव्यूज में पूछा जाएगा कि क्लियर एंड डिलीट में क्या डिफरेंस है। तो डिलीट एंटायर डिक्शनरी हमारे डिलीट कर देता है, लेकिन क्लियर हमें एम्प्टी डिक्शनरी प्रोवाइड कर देता है। उसके अंदर का जो कंटेंट है वो सिर्फ क्लियर कर देता है। सो ये हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा। देन फ्रॉम कीज, जैसे कि हमें पता है न्यू डिक्ट जो भी कीज प्रेजेंट है पर्टिकुलर डिक्शनरी में वो दे देगा फ्रॉम कीज। ओके, सो जो यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया, लाइक फ्रॉम कीज, देन पॉप, आप अपने आप से यूज़ करके देखेगा, क्योंकि देन काफ़ी लेंदी हो जाएगा प्रोग्राम। नेक्स्ट क्या होगा, चेक इफ़ की एग्जिस्ट। अगर हमें देखना है कि अगर जो हम इनपुट देने वाले है वो प्रेजेंट है या नहीं डिक्शनरी में। क्योंकि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल काफ़ी छोटा सा लिया है, लेकिन एक्चुअल में डिक्शनरी बड़ी होती है काफ़ी सारे प्रोग्राम्स में। सो हम मैन्युअली नहीं चेक कर सकते। देन हम वहाँ पे एक लूप का यूज़ करके हम डिक्शनरी में से की निकाल सकते हैं, मतलब लूप चला सकते हैं टू चेक आइदर दिस की प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर डिक्शनरी और नॉट। सो उसके लिए हम इफ़ एंड इफ़ का यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स अगर आपको पता नहीं है, देन वो लूपिंग के लिए यूज़ किया जाता है, कंडीशन चेक करने के लिए। हाँ, ओके, तो यहाँ पे हम एक लूप लगाएंगे इफ़ ओके डे, हम डे देंगे डे। यहाँ पे मैंने मंथ लिया है। ओके, सो इन एक कीवर्ड होता है जो यूज किया जाता है इन न्यू डिक्ट, देन कोलन। ओके, अगर डे न्यू डिक्ट में है, देन प्रिंट क्या करना है, देन प्रिंट डे कीवर्ड, डे की प्रेजेंट इन गिवन डिक्शनरी। ओके, अगर हम इसे रन करें, देन ये चेक कर देगा कि डे प्रेजेंट है या
नहीं है। सो यहाँ पे सॉरी कुछ तो गलत हो रहा है। ओह, हमने क्लियर कर लिया था, इसलिए मैं क्लियर को भी कमेंट आउट कर लेती हूँ। ओके, एंड देन अगर हम इसे चलाएंगे देन यस, डे की प्रेजेंट इन गिवन डिक्शनरी। सो ये पर्टिकुलर इफ इन कीवर्ड यूज किया जाता है टू चेक दैट पर्टिकुलर की इज प्रेजेंट इन दैट डिक्शनरी और नॉट। ओके, सो काफ़ी इजी हो जाएगा अगर बड़ी डिक्शनरी है तो इजी टू इजी हो जाएगा निकालने में ही कि पर्टिकुलर की प्रेजेंट है या नहीं, और एक्सेस करने के लिए। सो लूप थ्रू डिक्शनरी, हम लूप भी चला सकते हैं फॉर एक्स इन न्यू डिक्ट। अगर हमें डिक्शनरी के पूरे कीज प्रिंट करने हैं तो डॉट कीज भी यूज़ कर सकते हैं, एंड दिस फॉर लूप भी यूज़ किया जाता है फॉर एक्स इन न्यू डिक्ट डॉट कीज। ओके, मैं इसे कमेंट आउट कर देती हूँ। ओके, फॉर एक्स इन न्यू डिक्ट ओके, प्रिंट हमें एक्स करना है। तो ये भी पर्टिकुलर कीज ही प्रिंट कर देगा। ओके, ईयर, मंथ, डे एंड एनवायरनमेंट। ये 1 बाय 1 क्यों आया? क्योंकि हमने यहाँ पे लूप लगा रखा है। सो पहले कंडीशन चेक होगी, यस प्रेजेंट है तो वो ले लेगा, देन नेक्स्ट आ जाएगा फिर से लूप में, देन मंथ है अभी की प्रेजेंट, सो मंथ भी ले लेगा, देन डे, देन एनवायरनमेंट ले लेगा। ओके, सो ये हमारा लूप हो गया इन द डिक्शनरी। देन कॉपी डिक्शनरी कैसे कर सकते हैं हम? ओके, सो अगर हमने इसे छोटा कर देते हैं। ओके, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसे भी हम कमेंट आउट कर देंगे। एंड ओके, तो अगर हमें कॉपी करना है एक डिक्शनरी को तो हम न्यू डिक्ट इज इक्वल टू न्यू डिक्ट 1 नहीं कर सकते। ओके, हम ऐसे कर सकते हैं ना, न्यू डिक्ट 1, और हमने न्यू डिक्ट 1 को ओके, न्यू डिक्ट 1 इज इक्वल टू हमने अगर न्यू डिक्ट किया तो क्या हो जाएगा, तो ये सही वे नहीं है। ओके, तो कॉपी करने के लिए, क्योंकि अगर हमने न्यू डिक्ट के अंदर कुछ चेंजेस किए तो ऑटोमेटिकली न्यू डिक्ट 1 में भी वो सिमिलर चेंजेस हो जाएंगे। तो उसके लिए हम कॉपी कीवर्ड का यूज कर जाते हैं या कॉपी मेथड का यूज किया जाता है। सो यहाँ पे वही दिया है। ओके, यहाँ पे एक डिक्शनरी दी है एंड न्यू डिक्ट को हमने कॉपी किया है, न्यू डिक्ट डॉट ओके कॉपी। तो सिंपली यहाँ पे भी वही किया है, एंड देन प्रिंट करेंगे हम न्यू डिक्ट 1 को, न्यू डिक्ट 1 को। ओके, तो अगर हम इसे प्रिंट करें तो वो ये चेंजेस आ जाएंगे, लेकिन अगर हमने यहाँ पे न्यू डिक्ट में चेंजेस किए तो वो न्यू डिक्ट 1 में नहीं आ जाएगा, क्योंकि हमने कॉपी किया है। हमने वो असाइनमेंट साइन यूज करके नहीं किया है, डायरेक्टली हमने कॉपी का यूज़ किया है, सो दैट वो वैसे ही रहेगी जैसे हमने कॉपी किया है। ओके, सो काफ़ी यूज़फुल है। देन हम नेस्टेड डिक्शनरीज भी बना सकते हैं, तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी। ओके, इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेंगे यहाँ पे। ओके, स्कूल का एक ले लेंगे, हमने स्कूल नाम की एक डिक्शनरी बना लेंगे, स्कूल इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में। ओके, उसमें स्टूडेंट 1 हो गए,
स्टूडेंट 1 होगा। ओके, तो उसमें भी क्या होंगे, उसका नाम होगा, स्टूडेंट का नाम एंड नेम क्या होगा उसका, XYZ। ओके, सो यहाँ पे जैसे एक डिक्शनरी बना ली है, वैसे हमें डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी बना सकते हैं। देन उसका रोल नंबर आ जाएगा, सॉरी ऑर्डर। ओके, रोल जैसे ही मैं लिख लेती हूँ, जस्ट 10 फॉर एग्जाम्पल। ओके, और 12। ओके, तो उसे सिमिलरली हम कॉपी पेस्ट करेंगे। स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 आ जाएगा। इसका ABC दे देंगे। ओके, कुछ भी आप दे सकते हो। ओके, सो अगर यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, प्रिंट हम स्कूल को करेंगे। ओके, सो ओह सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। ओके, स्टूडेंट 1 को तो उसमें ओके, तो लाइकवाइज यहाँ पे हमने डिक्शनरीज प्रिंट कर ली है। सो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक।